ये एग्जाम में स्पेशल ऑडिट चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है जो 16 मार्क्स का होता है। और वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिनेमा हॉल के ऑडिट कैसे करें। जब एक सिनेमा कंपनी के ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि सिनेमा कंपनी जो है वो किसके थ्रू चलाई जा रही है। ट्रस्ट के थ्रू है, प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू है, पब्लिक लिमिटेड के थ्रू है, या कोई पर्सनल कोई पब्लिक का है, ये आपको देखना जरूरी होता है। और जब ये देख लेते हैं तो सारा स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ऑडिट 1 साल में हो रहा है, 6 महीना में हो रहा है, 3 महीना में हो रहा है, किस कंडीशन से ऑडिट आप करने जा रहे हैं, इसका स्ट्रेटजी में ऑडिटर का क्या रोल है और इसका सिस्टम का क्या रोल है। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो उसका इनकम, उसका एक्सपेंस, उसका एसेट, उसका लायबिलिटी, ये सारे कुछ आपको देखना होता है। तो इसी से हम लोग को डेटा मिलता है, इससे रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरल पॉइंट क्या होता है। सिनेमा हॉल का जनरल पॉइंट जो होता है वो सबसे पहले ये जो हम लोग किसके थ्रू चलाया जा रहा है सिनेमा हॉल, पहला पॉइंट। सेकेंड है प्रमोशन। प्रमोशन करने के लिए बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। आगे चलकर 2 व्यक्ति होता है तो पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाता है HUF कंपनी में कन्वर्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लॉ। हम लोग लॉ का अध्ययन करते हैं कि कौन सा लॉ अप्लीकेबल हमारे सिनेमा हॉल में होगा। जैसे हम लोग डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करें, WDV करें, पॉलिसी मेथड करें, चेंजिंग मेथड करें। उसी तरीका से यहाँ भी हम लोग को रूल रेगुलेशन देखना होता है। उसके रूल देख लिए तो सिर्फ रूल देखने से नहीं होगा। सिनेमा हॉल क्यों खुला, रूल समझाने के लिए नहीं, इनकम कहाँ है। तो पहला आपका हेडिंग जो रहेगा इनकम का, वो लिखेंगे हेड में इनकम फ्रॉम व्हाट। पहला लिखेंगे। कभी भी सिनेमा हॉल की बात करें तो दिमाग में क्या आता है, टिकट बेचता है। क्या करता है, टिकट, यानी इनकम फ्रॉम सेलिंग टिकट। सेकंड क्या करता है, विज्ञापन से आय। आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, इंटरवल होता होगा तो देखते होंगे कि बहुत सारा ऐड दिखाने लगता है, जिसका नाम नहीं लेंगे। आप सिनेमा हॉल में देखते होंगे क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू न प्रचार होगा, तो इसलिए हम किसी कंपनी के नाम ना लेंगे। यानी आप लोग ये बताते हैं कि इंटरवल में आप वो एडवर्टाइजमेंट करके सिनेमा हॉल कंपनी उससे क्या करती है, कमाई करती है। किराए से आए, यानी सिनेमा हॉल को अगर किराए पर दे दी, कैसे किराए पर देती है आप देखते होंगे। साइकिल स्टैंड है, बाइक स्टैंड है, बाहर में फर्श खाली है, उसमें ड्रामा हो रहा है, वो सारे से इनकम होता है। होटल एवं साइकिल स्टैंड से आय हो गया। होटल मतलब आप जब इंटरवल में जाते हैं तो बहुत सारे स्नैक्स, आपको समोसे, ये कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज मिलते हैं, उससे भी सिनेमा हॉल का इनकम होता है। साइकिल स्टैंड से भी इनकम होता है। ये सारे हमारे डायरेक्ट इनकम का रिसोर्सेस हैं। सिनेमा हॉल में इनडायरेक्ट रिसोर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो पैसा कमाती है सिनेमा हॉल कंपनी, वो क्या करती है, बैंक में जमा करती है, उससे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एक इनकम का सोर्स है, बट डायरेक्ट नहीं है। क्या है, इनडायरेक्ट। पुरस्कारों से आए, अगर किसी सिनेमा हॉल में 1 साल तक कोई सिनेमा चल गया तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, उसको कई अवार्ड दिया जाता है, वो भी उसका इनकम का स्रोत है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब आइए हम लोग एक्सपेंडिचर के बात करें। इनकम का बहुत बात की है, अब खर्च के बात करें। एक्सपेंडिचर में पहला है फिल्मों पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन फिल्म। यानी फिल्म जो होता है हम लोग चलाते हैं अपने हॉल में, तो क्या खुद बनाते हैं, फिल्म बनाने वाला दूसरा है डायरेक्टर, उससे पैसे पर हम लोग सिनेमा खरीदते हैं। तो सिनेमा का जो खर्च होता है वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। यानी सिनेमा खरीदने में जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फिल्म। विज्ञापन पर व्यय, जैसे हम विज्ञापन से कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से, सिनेमा कंपनी खर्च भी करती है। अब तो ऑनलाइन बहुत सारा प्रमोशन ऐड होता है,
पहले क्या होता था, एक रिक्शा पर एक ठेला पर लगा दिया, ये सिनेमा इस डेट से लगने वाला है, पूरे गांव मोहल्ला प्रचार कर रहा है, उस पर भी सिनेमा हॉल कंपनी की खर्च होती है। कर्मचारियों के वेतन यानी सैलरी टू द इम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है ना, टिकट चेक करने वाला, टिकट बेचने वाला, एजेंट, सिनेमा चलाने वाला, ये सारे लोग होते हैं, इनको हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको चलाने का मशीन का डेप्रिसिएशन का खर्च, उसके बाद उसका सजावट, फर्नीचर, बैठते हैं तो उस बैंक रहता है, आराम से बैठ जाते हैं, बालकनी में देखते रहते हैं, अच्छा सिनेमा और अच्छा फिल्म आता है जब अच्छे सीट मिलते हैं बैठने के लिए। उसके बाद अदर एक्सपेंस, बाकी जो भी आपका नल से पानी पीते हैं वो उसका पैसा नहीं लगता है, बॉटल खरीदते हैं तब ना पैसा लगता है सिनेमा हॉल में। उसके बाद बाथरूम जाते हैं, वो फ्रेश करने वाला होता है, उसका खर्च, ये सब हमारा मिसलेनियस या अदर एक्सपेंस में। अब कह रहा है कि कुछ अदर आइटम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं सिनेमा में, एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर। सिनेमा चलाने वाला मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, चेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेंटल दे रहे हैं, एम्प्लॉय के सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस। उसके बाद बैलेंस शीट बनता है जब सिनेमा कंपनी में का, तो उसमें एसेट और लायबिलिटी दिखाया जाता है। तो एसेट में जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, जितने करंट एसेट्स होते हैं, वो सारे दिखाए जाते हैं, और लायबिलिटी साइड में जो सिनेमा हॉल कंपनी बनाने में लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट करना बाकी है, जो लायबिलिटी है, वो सारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दिए जाते हैं। यानी करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में जैसे आप चेयर दिखा दिए, मशीन दिखा दिए, बिल्डिंग दिखा दिए, उसका डेप्रिसिएशन घटा करके। करंट एसेट जो बकाया है, कहीं डेटर के पास है, बिल का पैसा रिसीवेबल है, कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सारे दिखा दिए हैं। उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा, तब जाके ऑडिटर उस पर ऑडिट करके क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और ये रिपोर्ट के साथ आपका ऑडिट हो जाता है सिनेमा हॉल कंपनी का। जब फिक्स एसेट्स के बात करें, बैलेंस शीट के बात करें, तो ये जरूर आप इसमें जिक्र करेंगे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में करेंट, फिक्स्ड, फिक्टिशियस, ये सारे अलग अलग पॉइंट में दिखाना। फिक्स एसेट्स में आप जानते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, चेयर, फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर रखा हुआ है तो फर्नीचर उसको हम लोग कहीं दीवार में या जमीन में फिट कर दिए तो फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है। लायबिलिटी साइड में अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन में दिखाएंगे। हमारा जो कैपिटल लगा हुआ है सिनेमा कंपनी को खोलने में, उस कैपिटल को दिखाएंगे। लायबिलिटी में कुछ गुड्स, कुछ मटेरियल खरीदा गया है उधार में, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स को दिखाना होगा। तो ये सब करके टोटल बैलेंस शीट टैली कराएंगे, और टैली कराने के बाद ये रिपोर्ट सौंपेंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी का, जिसको हम लोग हिंदी में संचालक मंडल कहते हैं। और वो संचालक मंडल उसी पर आगे का वो प्लान करेंगे कि मेरी कंपनी को आगे कैसे ग्रोथ करना है, एक सिनेमा से दूसरा सिनेमा हॉल खोलेंगे या क्या।